स्वागत है बच्चों आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का पेपर, मैथ्स का सेट बी सॉल्व करेंगे, जिसके आंसर यहाँ पर हैं, इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक HCF कितना होगा। तो 0 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, तो कितना होगा, 5 होगा। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक HCF 5 होगा। अगला है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान कितना होगा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान कितना होगा, c/a नहीं होगा, b/c भी नहीं होगा और -a/c भी नहीं होगा, तो कितना होगा, -b/a होगा। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है। जिसके कोई हल नहीं होने की शर्त है, ये तो नहीं होगा ए वाला ऑप्शन। उसके बाद a1/a2 = b1, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा बी वाला। नेक्स्ट है AP1 -1 -3 में सार्व अंतर है। इसमें सार्व अंतर कितना है, इसका सार्व अंतर है -2। इसका सार्व अंतर कितना होगा, -2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 अंश होगा। कितना होगा, 90 अंश होगा। अगला है बिंदुओं A1 - 2 बिंदुओं B -3 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ए वाला, -1 और 1 होंगे। नेक्स्ट है 3√2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। 3√2 एक कौन सी संख्या है, तो यह है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। नेक्स्ट है यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे द्विघात समीकरण, इसे कहेंगे द्विघात समीकरण, इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान होना है तो विविक्तिकर का मान, तो विविक्तिकर का मान क्या होगा, तो विविक्तिकर का मान होगा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का 10वां पद खाली स्थान होगा। तो इसका 10वां पद होगा, a + 9d। 10वां पद यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा a + 9d। इसका 10वां पद ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इसके माप समान होने आवश्यक नहीं हैं खालिस्तान आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी आकृतियाँ कौन सी होती हैं, सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं किंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो कौन सी कहलाती हैं आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी आकृति कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 0 और 4 कौन से अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0 और 4 कौन से अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु और 0 4 y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर। चलिए आगे देखते हैं हाँ बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सही जोड़ी दी हुई है sec² θ-1, तो sec² θ-1 का मान होता है tan² θ। कहाँ पर है tan² θ, ये रहा। तो sec² θ-1 का मान होता है tan² θ। नेक्स्ट है cot θ का मान होता है 1/tan θ। cot θ का मान कितना होता है, 1/tan θ। नेक्स्ट है 1 - sin² θ, तो 1 - sin² θ का मान होता है cos² θ। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 πr²। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि,
वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से होते हैं? 0 और 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है सबसे पहले। तो थेल्स प्रमेय का कथन तो काफ़ी लंबा है, जो मैं आपको अरेंज करवाता हूँ, जस्ट वेट। ये है थेल्स प्रमेय का कथन। थेल्स प्रमेय का कथन है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका सूत्र है AD/DB = AE/AC। ये देख सकते हैं आप कि समांतर दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक बड़ी रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये बड़ी रेखा खींच दी गई तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने थेल्स प्रमेय देख लिया, थेल्स प्रमेय का कथन आपने लिख चुके हैं। अगला है यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया tan√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 अंश होगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविधि कर का सूत्र लिखिए। तो इसका विविधि कर का सूत्र होगा d = b² - 4ac। b² - 4ac ये विविधि कर का सूत्र होगा। अगला है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगला है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। ये शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 πr²h। नेक्स्ट है 3, 3, 4, 5, 6 का समांतर माध्य कितना होगा? तो इनका समांतर माध्य होगा कितना? 4। सत्य सत्य बताना है। यदि ABC AP में है तब B = A + C/2 है। क्या यह सही है? तो ये सत्य है। नेक्स्ट है यदि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो यह भी सत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है, जहाँ r गोले की त्रिज्या है, ये असत्य है। अगला है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यह सत्य है। नेक्स्ट है यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 > p > 1, तो ये सत्य है। और लास्ट है क्षैतिज तल से ऊपर देखने की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाता है, तो यह असत्य है। ये वाला असत्य है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहला HCF 306657 = 9 दिया है, तो LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये है, जिसमें इसका आंसर आता है 22,338। ये आपके लिए पूरा हल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको दर्शाना है कि माना कि 5 √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात एक सहअभाज्य ऐसी संख्या A और B याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से √5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 7429 को अभाज्य गुणनखंडों से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7429 को अभाज्य गुणनखंडों से व्यक्त करके देखना है। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा। इसके अथवा में है 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है, तो कितना आएगा? 3 आंसर आएगा इसका। HCF कितना आएगा? 3 आएगा। प्रश्न नंबर 8 है यदि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 3x² + 4x - 4 के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 3x + 4x - 4 के शून्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार है
और इसका शून्यक निकलेगा -2 और 2/3। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x² + 4x - 4 सॉरी 4u² क्वेश्चन नंबर 9 है 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात करना। 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक होंगे 0 और -2 इसके शून्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है 4x² + 5x - 6 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है? इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, जो कि -3/2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द्विघात बहुपद 4x² + 5x 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत वाला है। 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत वाला प्रश्न है। 3900 है तथा एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है। तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो इस प्रकार से बीजगणितीय समीकरण का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है 10th का अथवा वाला रैखिक समीकरण y = mx + 3 में x = -2 और y = 5 रखने पर क्या होगा? तो इसका मान आएगा m = -1। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 2x² + 5x + 3 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला प्रश्न है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 a = -1.25 सार 130 d = -0.25 है। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा जिनके नेक्स्ट 4 पद इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आकृति में DE समानुपात BC है। AD ज्ञात करना है। AD बराबर आएगा 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 सेंटीमीटर एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि में 8 मीटर की ऊंचाई। तो ये रही दीवार और ये रही 10 सेंटीमीटर की सीढ़ी। ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले दूरी की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी जो दीवार का आधार है यहाँ से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये है आपके 10 मीटर की सीढ़ी और ये है 8 मीटर की दीवार। अब आपको दूरी निकालनी है B से C की। तो यहाँ तो स्वाभाविक सी बात है पाइथागोरस का प्रमेय का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी निकलती है? 6 मीटर। 6 मीटर निकलेगी। बस आपको मान रख देना है और डायग्राम ज़रूर बनाना है, बगैर डायग्राम के ऐसे सवाल ना बनाएं। 6 मीटर आएगी। प्रश्न नंबर 14 है यदि बिंदु A61 वाला A61 B82 C94 D P3 तो समांतर चतुर्भुज के शेष क्रम में, तो P का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इस P का मान निकालना है। तो उन्हें देखते हैं। सो हल चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं अतः AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से हैं। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है बिंदु AB और -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु AB -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
तो उनके बीच की दूरी 2√a² + b² होगी। क्वेश्चन नंबर 15, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री, आंसर 1 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा वाला इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। sec 4a cosec a - 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान यहाँ पर कितना आएगा, 22 डिग्री आएगा a का मान। नेक्स्ट है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। तो एक 500 को एक बार फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होगा, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, S = 2HT। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, जो 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है। इसका 13/17 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये हो गई मीनार जो ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पास के बिंदु से 15 मीटर, धरती से एक बिंदु है जो कितने दूरी पर है, 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो उन्नयन कोण का मतलब होता है ये वाला कोण। ये वाला कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 10 60 10 का मान लगाना पड़ेगा। तो मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 है अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। माना कि AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। माना कि AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। पेड़ की कुल ऊंचाई AB + EC है। तो ये भी वैसे ही है। पेड़ वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा से जाने वाले बिंदु पर लंब होती है। वृत्त केंद्र से डाला गया लंब इस पर लंब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उजीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जिसका सॉल्यूशन है
अतः अभिष्ट जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने एरिया का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 इंटू πr²। πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। चलिए, तो इस अनुसार इसका क्षेत्रफल निकला 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। तो आपने डायग्राम देखा ही होगा, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकलेगा। (42 सेंटीमीटर स्क्वायर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसमें 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य इतना है तथा एक गेंद का मूल्य इतना है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा वाला है, रैखिक समीकरण युग में 7x - 15y = 2x + 2y = 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसका विलोपन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में है। सॉरी, एक 22 का अथवा वाला भी है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है ये, अथवा का इसके बाद में आएगा। तो पाई का मान इसमें पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट है खिलौना त्रिज्या वाला। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा 15.5 सेंटीमीटर है। इन खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना था। तो माध्य साक्षरता दर होगी इसकी 69.43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करना था। तो इसका बहुलक होगा 36.82 ईयर्स वर्ष। अगर बच्चा आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।